मेरा नाम मैं बलविंदर मलिक, सिक्योरिटी यूनियन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। तो हमारी डिमांड सर ये थी, हमने जनवरी महीने में पीजीआई प्रशासन को अपनी डिमांड ऑफ चार्ट दिया था, जिसमें 5 हमारी डिमांडें थी। पहली डिमांड थी हमारी, जो हम माननीय हाई कोर्ट से और लेबर बोर्ड से जो है 12 दिसंबर 2014 को सेम पे सेम वर्क की जो हमने लड़ाई है वो जीते थे हम, उसका नोटिफिकेशन हुआ था। उसके बाद 9/10/2018 को भी नोटिफिकेशन हुआ। उसके बाद 19 में हम फिर जीते। तो ये सारी जो हमारी लड़ाई थी सेम पे सेम वर्क के लिए, जो वो उसकी हमारी डिमांड थी। एक तो पहली डिमांड तो ये थी कि रेगुलर के बराबर जो हमें वेतनमान है वो दिया जाए, जिसके लिए लेबर मिनिस्ट्री ने भी राजपत्र जो हमारे पक्ष में जारी किया था और हाई कोर्ट में से भी हमारे पक्ष में फैसला आया था। तो उसके उपरांत सेकंड डिमांड हमारी थी कि हमारे साथी, बहुत से साथी 20 साल से 25 साल से पीजीआई में कार्यरत हैं, लगातार सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अपना आधे से ज़्यादा जीवन यहाँ समर्पित किया है पीजीआई को। तो हमारी मांग ये थी कि हमें रेगुलर करने की एक कोई जॉब्स और पॉलिसी जो है वो बनाई जाए, नियमित की पॉलिसी बनाई जाए। तो दूसरी मांग हमारी थी कि रेगुलर किया जाए। हम एक पॉलिसी बना करके, जैसे अदर स्टेटों ने बनाई है, हरियाणा सरकार ने 5 साल की, हिमाचल प्रदेश ने 2 साल की, अभी पीछे भगवत मान जी ने भी कॉन्ट्रैक्ट के साथी जो है उनको पक्का किया 3 साल की पॉलिसी बना के। तो एक मांग जो हमारी थी, दूसरी ये मांग थी। तीसरी मांग थी सर हमारी जो कैंटीन फैसिलिटी की, कि इसमें हमारे जो लेबर लॉ में भी बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि जहाँ भी, जिस भी इंस्टीट्यूट में, जिस फैक्ट्री में, कारखाना अधिनियम में जहाँ भी 100 से ज़्यादा काम करते हैं वर्कर, वहाँ जो है आपको संस्थान ने या प्रिंसिपल एम्प्लॉयर या फिर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो रियायत दरों पर जो है जो स्टाफ को कैंटीन प्रोवाइड करवाएगा। उसमें जो है जो मरीज के जो अपने कर्मचारी हैं उनकी हॉबीज के अनुसार उसमें जो है वो खाना देगा और रियायत दरों पर देगा। हमारी जो तीसरी मांग थी ये थी। चौथी मांग थी जो हमारी, कि हमारा जो ईएसआई जो बेनिफिट है वो 21,000 से ऊपर जो कर्मचारी हैं उनका बंद कर दिया गया है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो साथी 2-2 लाख रुपए ले रहे हैं सर, उनके लिए कैशलेस स्कीम, उनके लिए कि कैशलेस, चाहे उनको 10 लाख रुपए लगे वो सरकार देगी। और हमारी जो सैलरी है वो 21,000 रुपए हो गए, हम अमीर हो गए हैं। तो हमारा ईएसआई का जो बेनिफिट है वो जिन साथियों की 21,000 रुपए से ऊपर हो गई है वो बंद कर दिया गया है। हमारी भारत सरकार से भी अपील है कि जो अपना जो पॉलिसी है ईएसआई की, इसको बढ़ाया जाए। इससे कम से कम 40,000 रुपए का क्राइटेरिया इसका बनाया जाए, इसको बढ़ाया जाए। एक डिमांड हमारी ये थी। उसके अलावा 5वीं जो डिमांड थी हमारी चार्टर में वो था बॉन्ड्स, यानी दिवाली फैसिलिटी पे जो बॉन्ड्स होता है, फेस्टिवल बॉन्ड्स, जो वो था हमारा 5वीं मांग उसमें थी। क्योंकि सर क्या था, जिन कर्मचारियों का वही क्राइटेरिया उसमें लगा दिया कि 21,000 रुपए जिनकी सैलरी है उनको बॉन्ड्स नहीं मिलेगा। पर दुर्भाग्य की बात है कि हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारे संस्थान में जिन साथियों की 1 लाख से ऊपर है, 1.5 लाख है, 2 लाख के करीब भी सैलरी है, जो रेगुलर पोस्ट पे हैं, उनको आप जो है वो दिवाली फेस्टिवल दे रहे हो 7,000 रुपए। और एक कॉन्ट्रैक्ट के जो साथी है जो समान काम करता है उसके बराबर इन्फेक्शन में रहता है, और उसको जो है आप वो दिवाली फेस्टिवल जो है उसका वो ये कह के कि आपकी सैलरी 21,000 रुपए से ऊपर है वो आप बंद कर रहे हो। ये सर हमारी सारी डिमांडें थी। इस पे बीच बीच में हमने 2-3 बार इनसे मीटिंग भी की, कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। बीच में हमने स्ट्राइक की। डायरेक्टर साहब ने 20 जनवरी को बाहर आकर भी बोला कि मैं जो आपकी ये डिमांड है, या सैलरी जो आपकी समान काम के अनुसार बढ़ा के दूंगा, पर वो नहीं हुआ। उसके बीच में फिर लेबर कमिश्नर ने 2-3 बार मध्यस्थता की, डिप्टी सीएलसी सेक्टर 9 ने, तो वहां भी 2-3 बार नेगोशिएशन जो बातचीत की, लेकिन उसके भरोसे पर भी खरे नहीं उतरे। अंत में क्या हुआ सर, तो ये हमें जो आज हड़ताल है, कोई चाव नहीं है करने का, बड़ी मजबूरी में हमें भी पता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा